नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शिवम आपका एक बार फिर अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज की नई वीडियो में ज्योग्राफी के टर्म की है। ज्योग्राफी की है उपसौर और अपसौर। इसी साथ ही हम आपको एवरेज डिस्टेंस सारी चीज़ बताएंगे और सोलर फ्लेयर और इसका लिए हम ऑस्ट्रेलियालिस और बोरियोलिस अरोरा बारे में सब बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के टॉपिक से। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये सन का एक डायग्राम बना हुआ है। इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है लेकिन फिर भी ठीक ठाक बना दिया है, समझ में आ जाएगा आप लोगों के। तो ये सन है, ये सन फ्लेयर्स हैं, मतलब लपटे हैं। हिंदी में अगर कहें तो ये लपटे हैं सन के चारों ओर। इसके बारे में फैक्ट जान लीजिए। सन के केंद्र में, केंद्र मतलब सेंटर में, सेंटर केंद्र में सन के केंद्र का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 6000 डिग्री सेल्सियस मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्म। सॉरी 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। सन के केंद्र का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन इसके आउटर कोर का, आउटर ये जो बाहरी सतह है, ये जो सतह है बाहरी वाली, इसको बोलते हैं कोरोना। बाहरी सतह को बाहरी सतह को बोलते हैं कोरोना। ये अभी 2019 कोविड-19 नहीं है, इसको कोरोना बहुत पहले से ही बोलते हैं। बाहरी सतह को कोरोना बोलते हैं। इसका टेम्परेचर आपका होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। बाहरी सतह का 6000 डिग्री सेल्सियस और केंद्र में सूर्य का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। इसी के साथ ही ये जो सोलार फ्लेयर है, अगर हम यहाँ सपोज इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये अगर सपोज करें यहाँ अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, ये हो गया साउथ पोल, ये हो गया नॉर्थ पोल। अगर ये सन फ्लेयर कभी कभी इन नॉर्थ पोल तक आ जाती हैं तो यहाँ पर एक लाइट, रंगीन लाइट सी चमकती है इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर। नॉर्थ पोल पर रंगीन लाइट चमकती है, ये नॉर्थ और साउथ पोल, उन्हें ऑरोरा कहते हैं। ऑरोरा और कुछ भी नहीं है, सूर्य की ये फ्लेयर्स हैं, इनकी वजह से एक रंगीन लाइट जो ध्रुवों पर चमकती है, ध्रुवों पर मतलब पोल्स पर चमकती है, उसे ही ऑरोरा कहते हैं। ऑरोरा कहते हैं। और अगर ये ही लाइट अगर नॉर्थ पोल पर चमके तो ऑरोरा बोरियोलिसिस। क्या? ऑरोरा बोरियोलिसिस। बोरियोलिसिस, BOREA ऑरोरा बोरियोलिस नॉर्थ पोल पर। और साउथ पोल पर ऑरोरा ऑरोरिया ऑस्ट्रियोलिस, ऑस्ट्रेलिस। तो नॉर्थ पोल की लाइट ऑरोरा बोरियोलिस और साउथ पोल की लाइट ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो ये ऑरोरा आपको समझ में आ गया होगा, ये रंगीन लाइट है जो कि सोलार फ्लेयर की वजह से है। सूर्य की आउटर कोर पर जो लपटें हैं वो नॉर्थ पोल तक, साउथ पोल तक पहुंचती हैं, उन्हें ही हम ऑरोरा कहते हैं, रंगीन लाइट को। ये सिंपल सा टर्म है, तो टेक्निकल मत करिएगा। ऐसे ही रंगीन लाइट मतलब ऑरोरा, इतना समझ लीजिए आप लोग। इसी के साथ हम आपको आगे ले चलते हैं। ये उपसौर मेन टॉपिक आज का जो हमारा, वहाँ ले चलेंगे भी थोड़ी देर में। उससे पहले हम बता देते हैं सूर्य ऊर्जा किस प्रकार देता है, हमको रोशनी इतनी क्यों मिलती है। तो इसमें होती है नाभिकीय संलयन। सूर्य में क्या होता है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में अंग्रेजी में कहेंगे इसको फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। ये कई एग्जाम में पूछा गया है कि ये सूर्य में जो नाभिकीय क्या होता है, ना विखंडन होता है या संलयन होता है। तो संलयन होता है, याद रखिएगा। संलयन होता क्या है? हाइड्रोजन 1s2 प्लस 1s2, ये हाइड्रोजन, छोटे छोटे गण हाइड्रोजन के मिलकर एक हीलियम का बड़ा गण बनाते हैं 2h4, और प्लस एनर्जी, एनर्जी मतलब ऊर्जा। यही ऊर्जा है जो हमें
टेम्परेचर के रूप में गर्मियों सर्दियों बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा। यही ऊर्जा हमको पृथ्वी पर सारे वासियों को मिलती है, इसी से हम जीते हैं। ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है। और ऊर्जा अगर ज़्यादा होती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो कभी कभी हमने अनुमान लगाया है, वैज्ञानिक के द्वारा अनुमान लगाया कि सूर्य के ये नाभिकीय विकिरण जब तक चलेगा तब तक हमको ऊर्जा मिलती रहेगी, तब तक सूर्य रहेगा। इसका कुछ अनुमान वैज्ञानिकों ने लगाया कि इसकी ऊर्जा संलयन जब तक चलेगा, संलयन के ये 5 बिलियन ईयर्स, ये सूर्य की उम्र वैज्ञानिकों द्वारा आंकी गई है। इसके बाद क्या होगा ये हम नहीं जानते, ना ही वैज्ञानिक जानते हैं सही से। तो आगे चलते हैं टॉपिक उपसौर और अपसौर के टॉपिक पर। तो हाँ, एक फिगर बना हुआ है उपसौर और अपसौर का। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऐसी ये सन है और ये है हमारी पृथ्वी। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती रहती है, तो घूम रही है चारों ओर पृथ्वी। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गोल घूमती है, ये घूमती है परवलयाकार। परवलयाकार मतलब हाइपरबोलिक। परवलयाकार इस तरीके का होता है जैसा मैंने बनाया हुआ है ये। इसमें केंद्र में अगर सूर्य मान लेते हैं हम, लेट सपोज, तो ये कभी अगर यहाँ पर होगा, पृथ्वी यहाँ होगी तो इसकी दूरी ज़्यादा हो गई, यहाँ होगी तो कम हो गई। इसलिए हम इसकी एवरेज दूरी ले लेते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच की। तो एवरेज दूरी होती है आपकी 14 14 पॉइंट, इसकी एवरेज R1 यहाँ पर आपको बताया, R1 एवरेज 14.98 करोड़ किलोमीटर, 14.98 करोड़ किलोमीटर। और इसकी अधिकतम दूरी R2 है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। R1 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। शॉर्टेस्ट का मतलब होता है निकटतम दूरी, और लॉन्गेस्ट मतलब अधिकतम दूरी कितनी हो सकती है। R हमने एवरेज मान ली है, ये जो एवरेज है ये हमने R मान ली है। तो एवरेज डिस्टेंस होगी 15.97 करोड़ किलोमीटर। एवरेज हो गई ये वाली जो R, ये यहाँ बड़ी वाली R है, ये एवरेज डिस्टेंस इतनी हो गई। और R छोटी वाली R हो गई 14.97 करोड़ किलोमीटर। सारी डिस्टेंस करोड़ में है। उसके साथ ही लंबी से लंबी डिस्टेंस कितनी हो सकती है 15.21 करोड़ किलोमीटर। ये R2 लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सन। तो जो सबसे कम हुई R1 पर सूर्य पृथ्वी की दूरी सबसे कम होगी तो हम उसे बोलते हैं उपसौर। क्या बोलते हैं? उपसौर। और अगर सबसे ज्यादा दूरी हो जाए तो वो हो गया अपसौर। सिंपल सी बात है, अगर सबसे ज्यादा दूरी है तो अपसौर और कम दूरी है तो उपसौर। उप मतलब बहुत जगह पढ़ा होगा, उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, तो वो छोटे ही होते हैं ना, तो छोटे होते हैं तो उपसौर हो गया। कम दूरी मतलब छोटा तो कम, मतलब इस तरीके से ट्रिक के हिसाब से आप याद रख सकते हैं। ये होती है 3 जनवरी, 3 और यहाँ 4, ये कम वाला 3 और ज्यादा वाला 4, तो इस ट्रिक के नाम से याद करिए 3 जनवरी, JN 3 ही लिख देते हैं हम यहाँ पर, पूरा जनवरी नहीं लिखते हैं। और 4 जुलाई ये डेट है, ये बहुत से एग्जाम में पूछी गई है। आप इसको 2 डेट ये जरूर याद रखिएगा। उपसौर की डेट होती है 3 जनवरी और अपसौर की होती है 4 जुलाई। तो अपसौर कम वाली डेट 3, 4 से कम ही है, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो ज़्यादा है, कहीं अगर ऑप्शन में देख रहा है ज़्यादा वाली डेट है तो वो अपसौर की मान लीजिएगा, क्योंकि 4 जुलाई ये इससे ज़्यादा है। तो मतलब इसको याद रखिएगा, कभी कभी भूल जाते हैं। हर जगह ट्रिक काम में नहीं आएगी और ट्रिक से हर जगह हम पढ़ भी नहीं पाएंगे। लेकिन PT तो पास कर सकते हैं लेकिन मेंस में नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ट्रिक ब्रिक पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। तो 3 जनवरी और 4 जनवरी। इसी के साथ मैं सूर्य के बारे में एक फैक्ट और बताऊंगा कि सूर्य में 71% हाइड्रोजन और 26.5% हीलियम होती है। और अदर गैसेस भी होती हैं इसमें, वो होती है 2.5% करीब। तो ये इसका संरचना है। सूर्य का जो कॉन्फ़िगरेशन है इसमें 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम और 2.5%, और ये यहाँ पर अदर गैसेस हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।